द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि एक कॉल गर्ल ने नेताओं की पिटाई की है होटल में, और कॉल गर्ल ने जिन नेताओं को पीटा है वो भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक बीजेपी का वरिष्ठ नेता भी बताया जा रहा है। हालांकि कई लोग नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोकल वेबसाइट्स बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है। ऐसे में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, पार्टी अपनी ताकत झोंक रखी है, किसी न किसी रूप में सत्ता में बने रहना है भारतीय जनता पार्टी की जो जिद है। लेकिन इस बीच कई बार बीजेपी के नेताओं के चाल चरित्रों से जुड़ी खबरें सामने आ जाती हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो या अलग अलग राज्यों में ही क्यों ना हो। बीजेपी वालों के गुंडागर्दी के साथ साथ ही कैरेक्टर असेसमेंट भी होने लगा है। बीजेपी के नेता महिलाओं से कभी मार खाते, कभी कॉल गर्ल से पिटते नजर आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की जो खबर है ये बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि कॉल गर्ल के चक्कर में बीजेपी के नेता पिटे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। जरा देखिए दैनिक जागरण की खबर अपने स्क्रीन पर। हेडलाइन में जो लिखा गया है, नेता का नाम नहीं दिया है, लेकिन जहां दिया गया है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले जागरण को देखिए। एमपी न्यूज, मध्य प्रदेश के नेताजी की गोवा में कॉल गर्ल ने की पिटाई, पढ़िए क्या है पूरा मामला। यह दैनिक जागरण का हेडलाइन है। इसको अगर खबर के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा देखिए। यहां अंदर बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के एक नेता और उनके दो दोस्तों की गोवा में दो कॉल गर्ल ने जमकर पिटाई कर दी। कॉल गर्ल की सेवाएं लेने के बाद उनका पैसा चुकाए बिना ही होटल से निकलने की फिराक में थे। कॉल गर्ल को यह समझ आ गया, जिसके बाद कॉल गर्ल ने अपने पैसे लेने के लिए तीनों को घेर लिया और पिटाई कर दी। विवाद तो इतना बड़ा, जानकारी यह भी मिली कि नेताजी का कहना था कि जिस दलाल के थ्रू उन लोगों ने कॉल गर्ल को हायर किया था, उस दलाल के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। कॉल गर्ल ने कहा कि मुझे पैसे नहीं मिले और जमकर नेताजी की पिटाई हो गई। लेकिन गौर कीजिएगा, दैनिक जागरण ने अब तक नेताजी का नाम बताया नहीं है, लेकिन जो लोग दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो बीजेपी के एक सीनियर लीडर पर लगा रहे हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो वहां के स्थानीय प्रशासन से या जहां घटना हुई उससे भी बातचीत करके पता लगाया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आसपास अगर बीजेपी के नेता इस कुकृत्य में पकड़े जाते हैं, जहां पर कॉल गर्ल से उनकी पिटाई हो रही है, कॉल गर्ल उन्हें पीट रही है, तो फिर इनके कैरेक्टर पर सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं। अब जरा आप अपने स्क्रीन पर लाइव गुड मॉर्निंग का न्यूज देखिए। हेडलाइन में क्या लिखा गया है कि एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके दो दोस्तों को गोवा में कॉल गर्ल ने पीटा। जानिए क्या है पूरा मामला। इन्होंने तो खुलकर लिख दिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता। इससे जो दावा स्थानीय लोकल वेबसाइट्स कर रहे हैं उसमें कितना दम है, ये तो बार बार मैं यही कह रहा हूं कि सच्चाई बीजेपी वाले खुद जानते होंगे या वहां जहां घटना घटी है या प्रशासन को पता ही होगा। लेकिन अगर बीजेपी के नेता हैं तो यह बीजेपी के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी खबर है। लाइव गुड मॉर्निंग ने लिखा है, भाजपा के एक अधेड़ उम्र के नेता अपने दो दोस्तों के साथ गोवा में छुट्टी मनाने और मौज करने पहुंचे। वे अपने साथ कलंगुटे के एक प्रीमियम होटल में रुके थे। उन्होंने किसी दलाल के जरिए दो पेशेवर कॉल गर्ल को भी बुलाया था। तीनों ने कॉल गर्ल्स की सेवाओं का भरपूर इस्तेमाल किया और फिर उसकी फीस चुकाए बिना भागने की कोशिश की, लेकिन वे उस कॉल गर्ल को झटका देकर भाग पाते उससे पहले ही इसने इन सभी को घेर लिया, मारा पीटा और होटल के कमरे को भी नुकसान पहुंचाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि वे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनके साथ दो लोग भी थे, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पद को भी इस व्यक्ति ने सुशोभित किया था। और अब गोवा में कॉल गर्ल के शिकार हुए। कॉल गर्ल को उन्होंने खुद बुलाया, पैसे नहीं दिए और मार पिटाई के शिकार हो गए हैं। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो कभी महिलाओं से चप्पल खाते हैं, कभी सरेआम पिट जाते हैं, कभी किसी के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़े जाते हैं और फिर उनकी पत्नी आकर पीट देती है। ऐसा मामला उत्तर प्रदेश में भी खूब देखने को मिला है। हाल ही में सिद्धार्थ नगर में इस तरीके की घटना हुई, जहां पर एक भाजपा के नेता को महिलाओं ने चप्पल से पीटा, सरेआम पीटा था। उन पर महिलाओं से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा था और इस वजह से उनकी जोरदार वहां पिटाई हो गई।
इसके अलावा एक खबर यह भी आई थी कि कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे ही सीनियर लीडर की अपनी पत्नी से मार खाते वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि वो कार में रंगरेलियां मनाते पकड़े गए थे, जिसके बाद उनकी जमकर पिटाई कर दी गई थी। तो इस तरीके के मामले लगातार सामने आते हैं जहां वे महिलाओं से मार खा रहे हैं, लेकिन फिर जब गुंडागर्दी पर ऐसे नेता उतरते हैं तो फिर वो महिलाओं को पीटने लगते हैं, डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं। कर्नाटक में अगर देखेंगे आप तो वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री इस तरीके की हरकत को अंजाम देते हैं। एक विधायक अरविंद लिंबावली ने महिला को इतना हड़काया, धौंस दिखाने के लिए वहां पुलिस के हवाले करवा दिया, गाली गलौज की, बदतमीजी की उसके साथ। तो वो वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। लेकिन अरविंद लिंबावली हैं कि अपनी आदतों से बाज आने वाले कहां हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने सरेआम महिला को थप्पड़ जड़ दिया था। बाद में किरकिरी हुई तो कहते हैं नहीं, मैं तो उन्हें समझा रहा था। अब थप्पड़ मार के कौन समझाता है। तो इस तरीके की खबरें बीजेपी से जुड़ी हुई खूब आती है, जहां पर या तो गुंडागर्दी करेंगे या तो छिछोरापंथी करते नजर आ जाते हैं। ऐसे कई नेता हैं। अब देखिए, इस मामले में वहां के राष्ट्रीय लोकदल लखनऊ ने टिप्पणी की है कि भाजपा के अगर वरिष्ठ नेता हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है, उनकी पिटाई गोवा में कॉल गर्ल ने की है, तो उसी के लेकर उनका जो ट्वीट है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। राष्ट्रीय लोकदल लखनऊ ने लिखा है, सुना है मध्य प्रदेश के भाजपा नेता गोवा होटल में कॉल गर्ल से पिट गए। अच्छा, चुनाव को लेकर चर्चा हो रही होगी। उन्होंने तंज कसा है, लगता है चुनाव को लेकर वो चर्चा कर रहे थे और इस दौरान कॉल गर्ल से पिट गए। लेकिन कॉल गर्ल से कोई अगर नेता, वो भी सीनियर लीडर, सरकार में अगर मंत्री रह चुका हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर पिट रहा है तो मामला आप समझ सकते हैं कि मामला चुनावी तो नहीं होगा। यह मामला थोड़ा पर्सनल जरूर दिखाई पड़ता है और जिसमें छिछोरापंथी और कैरेक्टर को लेकर सवाल साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। ये कर क्या रहे थे? अगर करने भी गए तो फिर पैसे नहीं दिए बिना भागने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें शायद वो भूल गए होंगे कि मध्य प्रदेश नहीं है जहां पर उनकी धौंस चल जाएगी, वो तो गोवा है और वो प्रोफेशनल्स हैं। और फिर इस तरीके की घटना के बाद उन्हें शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी है। इस संबंध में जो आगे जानकारी आई है स्थानीय वेबसाइट के हिसाब से, वो भी देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात कही गई थी, लेकिन वो खाता में पैसा पहुंचा नहीं, वापस पेमेंट शायद फेल्ड हो करके नेताजी के अकाउंट में चला गया था। लेकिन बड़ा सवाल है कि वो कॉल गर्ल के साथ थे ही क्यों। फिर देखिए, मामले को जब वहां के प्रबंधन ने बहुत गंभीरता से लिया। जानकारी दी जा रही है लिविंग गुड मॉर्निंग के हिसाब से कि ऑनलाइन लेन देन फेल हुआ और पैसे वापस नेता के अकाउंट में पहुंच गए थे। इस हंगामे को प्रबंधन ने गंभीरता से लिया। उन्होंने पुलिस बुलाने और नेता और उनके दोनों साथियों के खिलाफ बलात्कार के आरोप दर्ज कराने की धमकी दी, क्योंकि इस घटना से होटल में रुके अन्य गेस्ट को भी असुविधा हुई और शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। फिर होटल प्रबंधन ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की और मामला किसी तरीके से सुलझा लिया गया। जानकारी यह मिल रही है कि होटल प्रबंधन ने कहा कि मामला सार्वजनिक न हो, इसके लिए नुकसान की भरपाई करें। साथ ही साथ नेता को और उनके दोस्तों को होटल से बाहर भी निकाल दिया गया। अब ऐसी फजीहत गोवा में नेताजी झेलेंगे तो सुर्खियां तो बनेंगी ही, और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता पर इस तरीके के आरोप लगे तो साख पर बट्टा तो लगेगा और चुनाव में इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।